इंदौर में लगा भीषण जाम इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है? जाम की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ फिर नहीं होगा? आखिर ये जाम क्यों लगा और अब इस जाम से छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक सुमन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इंदौर देवास रोड पर लगे भीषण जाम के मामले में सोमवार 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने NHAI, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, टोल कंपनी और निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गिरीश पटवर्धन ने कोर्ट को बताया कि जाम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने NHAI को आदेश दिया है कि वो निर्माण एजेंसी और टोल ठेकेदार को भी नोटिस जारी करें। सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से हाईकोर्ट एडवोकेट अनीता शर्मा ने पैरवी की। NHAI की वकील ने कहा कि लोग बिना कारण इतनी जल्दी क्यों निकलते हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और पूछा, क्या सांसद और मंत्री पहुंचने पर ही जाम खत्म किया जाएगा? कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर व्यवस्थाएं सही थी तो 40 घंटे तक जाम क्यों रहा? NHAI की ओर से यह भी कहा गया कि देवास रोड के बाद उज्जैन रोड पर भी ट्रैफिक की समस्या रही। इससे पहले शनिवार को इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मौके का निरीक्षण कर कहा कि बाईपास पर NHAI के द्वारा बनाई गई सर्विस रोड कमजोर है, जिससे गड्ढे बन गए हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। उन्होंने बताया कि इंदौर उज्जैन रोड निर्माण और मांगलिया फ्लाईओवर के चलते ट्रैफिक दबाव बढ़ा है। वहीं रविवार को NHAI के परियोजना निदेशक सोमेश बांझल ने बयान जारी कर कहा कि 3 मौतों की खबर भ्रामक है। उन्होंने कहा कि एक मौत शाजापुर से इंदौर आते समय और दूसरी लसूड़िया क्षेत्र में हुई, जिनका अर्जुन बड़ौद क्षेत्र के जाम से कोई संबंध नहीं है। हालांकि NHAI ने बताया कि डायवर्जन मार्ग की मरम्मत पूरी कर ली गई है और अब यातायात सामान्य हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इंदौर देवास रोड पर लगभग 8 किलोमीटर लंबा जाम रहा, जो करीब 40 घंटे तक चला। इसमें इंदौर के निवासी किसान कमल पांचाल, जिनकी उम्र 62 साल थी, शुजालपुर के बलराम पटेल, जिनकी उम्र 55 साल थी, और गारी पिपलिया के संदीप पटेल, जिनकी उम्र 32 साल की थी, उनकी जान चली गई। कमल पांचाल की कार 1.5 घंटे तक जाम में फंसी रही, जिसके दौरान उन्हें घबराहट और बेचैनी हुई। उन्हें देवास के निजी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। 2 अन्य मौत हार्ट अटैक और अस्पताल न पहुंच पाने के कारण हुई है। फिलहाल इस महाजाम को हटाने के लिए अफसरों ने ट्रैफिक दूसरे मार्गों की तरफ मोड़ा है। इससे ट्रांसपोर्टर नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त समय और डीजल लग रहा है। ट्रैफिक जाम की स्थिति आने वाले दिनों में भी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंदौर में एक साथ 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के काम खोल दिए हैं। आपको बता दें कि इंदौर देश के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है। देश का सबसे महत्वपूर्ण आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर से ही गुजरता है। इसके लिए साल 2000 में बाईपास बनाया गया था। इंदौर से देवास तक के हिस्से को 10 साल पहले 6 लेन किया गया, लेकिन कम ब्रिज बनाए। अब वहां ब्रिज बनाए जा रहे हैं और इस कारण 30 किलोमीटर हिस्से में 3 जगह जाम लगता है। सबसे ज्यादा परेशानी अर्जुन बड़ौद गांव में होती है और यहां सर्विस रोड की चौड़ाई कम है। इसके अलावा इंदौर इच्छापुर हाईवे का काम भी चल रहा है। चलते निर्माण के बीच ट्रैफिक इंदौर से चोरल भैरव घाट होते हुए खंडवा की तरफ जाता है। इस मार्ग पर भी आए दिन जाम लगता है। सावन के महीने में इस मार्ग से कांवड़ के यात्री निकलते हैं, तब भी भारी वाहनों का ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। ट्रकों को खरगोन होते हुए खंडवा की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा इंदौर हरदा राजमार्ग का निर्माण भी चल रहा है। एक साथ 3 मार्गों के निर्माण के कारण इंदौर के आसपास बार बार यातायात बाधित होता है। इंदौर उज्जैन स्टेट हाईवे को 6 लेन करने का काम भी शुरू हो चुका है। 50 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वाहन आते हैं। मार्ग निर्माण के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहन चालक इंदौर से देवास होकर उज्जैन जा रहे हैं और इस कारण भी इंदौर देवास बाईपास पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।